देन उसके बाद हमने डिस्कस करना है मोनोकॉट रूट के बारे में। तो मोनोकॉट रूट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है वो एपिब्लेमा लेयर है। तो एपिब्लेमा लेयर से जो है वो कुछ रूट हेयर्स जो हैं वो निकलते हैं, ठीक है। इसमें आप स्टोमेटा नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि रूट पार्ट है, रूट पार्ट में कोई स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स, बिल्कुल सिंपल लेयर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके जो है सेम लेयर है जैसे एंडोडर्मिस थी पहले स्लाइड में मोनोकॉट डाइकॉट रूट में, वैसे ही इसमें है एंडोडर्मिस है। और बीच में लिखा है ना पैसेज सेल, इसका क्या मतलब होता है कि एंडोडर्मिस के कुछ सेल्स जो हैं जो वाटर की मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं वो पैसेज सेल्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप पता कैसे, जैसे ये आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर ये एंडोडर्मिस का, तो ये स्ट्रक्चर जो है मैं अगर ऐसे बनाऊँ इसमें कि इस तरह से एंडोडर्मिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से, रुको ज़रा। तो यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे इस तरह से एंडोडर्मिस के, तो इन सेल्स के बीच में ना, इन सेल्स के बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बीच में क्या होगी? कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगी इस तरह से। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो किसकी बनती है? सुबेरिन की। किसकी? सुबेरिन की। तो सुबेरिन की डेपोजिशन होने की वजह से इसमें जो है वो मूवमेंट नहीं रहेगी, ठीक है, वाटर की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो वाटर की मूवमेंट जो है वो किसके थ्रू होगी? इन स्पेशल सेल्स की हेल्प से होगी, जो कि कौन से सेल्स हैं? पैसेज सेल्स हैं। कौन से? पैसेज सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसका वेस्कुलर बंडल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसको देख के आपको पता चलेगा कि इसमें जो है वो मोनोकॉट रूट है। मोनोकॉट रूट को कैसे पहचान सकते हैं आप? इसके वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट क्या होता है? मोर देन 8 या 9 जो है वो जाइलम और फिलोएम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जाइलम और फिलोएम कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो ये रेड जो पोर्शन बताए गए हैं, यहाँ पे ये सारे जो हैं वो जाइलम है। तो जाइलम भी दो तरह के होते हैं, एक मेटाजाइलम, एक प्रोटोजाइलम। अब आप देखो मेटाजाइलम कहाँ है? मेटाजाइलम जो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है जाइलम का, देखिए अगर हम मेटाजाइलम की बात करते हैं तो इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसमें क्लियर नहीं हुआ आपको, ठीक है। मेटाजाइलम में इतने से पोर्शन को बना रही हूँ, ठीक है, लार्ज करके समझा रही हूँ आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की कंडीशन को। तो इस तरह से, फिर इससे छोटा सेल, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो इसमें जो है वो मेटाजाइलम कौन सा है? मेटाजाइलम ये पार्ट हुआ। प्रोटोजाइलम कौन सा है? ये पार्ट हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से इस सेल में बताया गया है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे प्रोटोजाइलम किसको बोला गया है और मेटाजाइलम किसको बोला गया है। क्लियर? मेटाजाइलम थोड़े बड़े सेल्स होते हैं, प्रोटोजाइलम उससे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के बाद जो है यहाँ पे फिलोएम टिश्यू को देखिए। तो फिलोएम तो सिंपली प्रेजेंट है ना पैचेस में, साइड पे ये कितने फिलोएम प्रेजेंट है यहाँ पे? 10, 11, 12, 12 तो दिख रहे हैं आपको। तो जब जाइलम और फिलोएम जो है 10, 11 से ऊपर हों तो वो मोनोकॉट रूट प्रेजेंट है उसमें। क्या है? मोनोकॉट रूट प्रेजेंट है। और बिल्कुल सेंटर में जो है वो सिंपल टिश्यू है, पिथ प्रेजेंट है, ठीक है, पिथ प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? मोनोकॉट रूट का, ठीक है। देन मोनोकॉट रूट के बाद जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो डाइकॉट स्टेम का आएगा आपका। पर इसमें जो मोनोकॉट रूट है इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम और फिलोएम जो है उसका नंबर जो है मोर देन 6 है। तो कौन सी कंडीशन हुई? पॉली आर्च कंडीशन हुई। कौन सी? पॉली आर्च कंडीशन, पॉली आर्च कंडीशन। दूसरी चीज़ आप जो इसमें देख रहे हैं वो ये है कि इसमें रेडियल अरेंजमेंट है। पहले जाइलम है, देन फिलोएम है, फिर जाइलम है, फिर फिलोएम है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? रेडियल अरेंजमेंट है। और तीसरी चीज़ जो आप इसमें देख रहे हैं वो देख रहे हैं पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड है। पिथ जो है वो वेल डेवलप्ड है इसमें, ठीक है। और एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो क्या है? नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें कैम्बियम नहीं दिख रहा है आपको कहीं पे भी, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, गर्थ में कोई चीज़ इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपने याद रखना है। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी इसमें डाइकॉट की, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर जो है,
तो डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बताया गया है कि हेयर्स प्रेजेंट है, एपिडर्मस है, एपिडर्मस से नीचे जो है वो यहाँ पे हाइपोडर्मस होती है, हाइपोडर्मस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, देन उसके बाद एंडोडर्मिस लेयर होती है, देन पेरिसाइकल होता है और फिर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि कैम्बियम इसमें प्रेजेंट होगा तो कैम्बियम की वजह से ये सेकेंडरी ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जाइलम के बारे में बताया है कि प्राइमरी जाइलम है, देन फिलोएम टिश्यू प्रेजेंट है और पिथ इसमें जो है वो प्रेजेंट है, ये सारा पोर्शन पिथ का है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डाइकोट स्टेम का। डाइकोट स्टेम के स्ट्रक्चर के बाद जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर आता है, मोनोकोट स्टेम का, ठीक है। सो मोनोकोट स्टेम में आप देखते हैं कि मोनोकोट स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो मेज का बनाया गया है इधर, ठीक है। सो सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मस की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि ये जो है वो मोनोकोट का ये एपिडर्मस की लेयर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एपिडर्मस की लेयर जो है वो, एक मिनट, जस्ट मिनट, ये देखिए सबसे बाहर जो है वो क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल एपिडर्मस को बचा के रखता है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन से। सो यहाँ पे एपिडर्मस होगी, एपिडर्मस के नीचे कुछ सेल्स जो हैं उनमें फाइबर्स डिपोजिशन होने लगेगी, तो हम उनको क्या बोलेंगे, स्क्लीरन काइमेटस सेल्स बोलेंगे उनको, ठीक है। स्क्लीरन काइमेटस सेल्स होंगे वो। तो इनमें जो है वो हाइपोडर्मस जो है वो स्क्लीरन काइमेटस है। क्यों यहाँ पे ये स्क्लीरन काइमेटस है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी सेल्स को। उसके बाद सिंपल पेरन काइमेटस सेल्स हैं, ये सारे जो है वो पेरन काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। तो इसी पेरन काइमेटस ग्राउंड टिश्यू में जो है वो प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ये सारे क्या हैं, वेस्कुलर बंडल हैं। ये जो दिख रहे हैं ये वेस्कुलर बंडल हैं कार्टून की शेप के, ठीक है। तो ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स की स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स में आप देखेंगे कि इसमें जो है वो सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं। फिलोएम फाइबर्स जो हैं वो बास्ट फाइबर्स होते हैं, इसमें फिलोएम फाइबर्स जो हैं बास्ट फाइबर्स होते हैं। फिलोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। देन मेटाजाइलम जो है वो बिगर होता है, मेटाजाइलम जो है इसमें बिगर है। प्रोटोजाइलम जो है वो इसमें जो है वो स्मॉलर है और इसके बिल्कुल नीचे वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटोजाइलम कैविटी जो है वो टेम्पोरली स्टोरेज करती है। प्रोटोजाइलम स्मॉलर होता है, इनर होता है, मेटाजाइलम बिगर होता है, आउटर होता है। और इसकी जो कंडीशन है वो कौन सी रहती है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है कि जाइलम और फिलोएम जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट हैं। कोलेटरल जो है वो फिलोएम जो है वो जैसे फिलोएम प्रेजेंट है वैसे जो है उसके अल्टरनेट कर रहा है, जाइलम प्रेजेंट है। और क्लोज्ड इसलिए क्योंकि कैम्बियम जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। और जाइलम और फिलोएम का जो अरेंजमेंट है वो एंडार्च कंडीशन है। एंडार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम इनर साइड पे होता है और मेटाजाइलम आउटर साइड पे होता है, ठीक है। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है वो ये है इसका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट स्टेम का, ठीक है। तो बंडल शीथ सेल्स किसको बोलते हैं, जो ये सेल्स बनाए गए हैं इनको बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखिए कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। जैसे कि ये सेल्स के बीच में जो स्पेस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट आपको पता है मेज है, मक्की का पौधा देखिए कभी भी उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, वो लेंथ में ही इंक्रीज करता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें, ठीक है। थैंक यू।